नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, जरा याद कीजिए, पिछले कई सालों से देश के करोड़ों लोगों को ये बताया गया कि आपकी बीमारियों का आयुर्वेद ही असली समाधान है। कभी शुगर का इलाज, कभी मोटापे का इलाज, कभी आंखों की रोशनी बढ़ाने का दावा, कभी याददाश्त तेज करने का दावा। टीवी खोलो तो यही दावा, अखबार खोलो तो यही दावा, सोशल मीडिया खोलो तो यही बातें बताई जाती हैं। ऐसा माहौल पूरा बना दिया गया पिछले कुछ सालों में, जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है बस नाम की चीज है और हर बीमारी का इलाज किसी डिब्बे या गोली के अंदर बंद है। लेकिन अब महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के अंदर एफडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की। एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र, उसने राज्य के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें 73 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं जब्त हुई। और इसमें पता है आपको खास बात क्या थी कि 51 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं इसके अंदर पतंजलि ग्रुप से जुड़ी हुई थी। पतंजलि ग्रुप की दिव्य फार्मेसी से जुड़ी हुई बताई जा रही है। एफडीए का कहना है कि पतंजलि की इन दवाओं का प्रचार ऐसे किया जा रहा था जैसे ये शर्तिया इलाज हो और चमत्कारी इलाज हो। सरकारी अफसरों ने ये कहा कि ये लोगों को गुमराह करने वाली चीजें थी, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवाएं लेना लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था। सोचिए, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं ये भी बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि हमारे देश में एक पुराना कानून है जिसका नाम है दवा और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954। ये कानून कहता है कि आप कैंसर, डायबिटीज या अंधापन जैसी जो सीरियस बीमारी है उसके लिए ऐसी दवाओं का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं जो दावा करे कि बस ये खाओ और चुटकी में आपकी बीमारी खत्म। लेकिन आप उठाकर देखिए पिछले कुछ विज्ञापन पतंजलि के, जिसमें बाबा रामदेव जो है एक से बढ़कर एक दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के दावे करते हैं कि आप हमारी ये आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करिए और अपनी बीमारी को झट से भूल जाइए। आप देखिए, जिन दवाओं को जब्त किया गया, शायद जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से भी कईयों के घरों पर ऐसी ये जो दवाइयां हैं वो मौजूद होंगी। इसमें आप सुन लीजिए उसके नाम: दिव्य दृष्टि आई ड्रॉप, गिलोय घनवटी, कुटज घनवटी, सिस्टोग्रेड डायमंड टैबलेट, न्यूरोग्रेड गोल्ड कैप्सूल, मधुग्रेड टैबलेट और मेमोरी ग्रेड टैबलेट। ये वो दवाएं हैं जो इसके अंदर शामिल थी। आप सोचिए, बाबा रामदेव के यहां अगर सब कुछ रूल के मुताबिक हो रहा था तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई है? अगर सारे दावे जो बाबा रामदेव कह रहे थे वो सही थे तो इतनी बड़ी मात्रा में ये दवाएं जो है वो जब्त क्यों की गई? और अगर कुछ गलत था तो इतने सालों से ये सब चल कैसे रहा था? समस्या सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, समस्या ये है कि हमारे देश में बीमारी का भी एक बड़ा बाजार बन चुका है। कोई आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, इलाज लंबा चलता है, खर्च बढ़ता है, तभी कोई झट से विज्ञापन आ जाता है और कहता है कि आप चिंता मत करिए, बस ये दवा ले लीजिए, बीमारी गायब हो जाएगी। और यहीं से ऐसे लोगों का खेल शुरू हो जाता है जो सिर्फ लोगों की बीमारी के नाम पर उन्हें ठगना जानते हैं। क्योंकि बीमार आदमी जो है वो इलाज नहीं, उम्मीद भी खरीदता है कि मैं इस दवाई को ले लूंगा तो शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसे लगता है कि यही आखिरी रास्ता है और इसी उम्मीद के नाम पर वो लोग दवाइयां खरीद लेते हैं और ऐसे ऐसे करके करोड़ों रुपए के कारोबार खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, बाबा रामदेव की यात्रा जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक समय ये था जब लोग उन्हें योग गुरु के नाम से जानते थे। योग सिखाने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें खूब सम्मान मिलता था। लेकिन धीरे धीरे योग के साथ कारोबार जुड़ गया, फिर कारोबार के साथ जुड़ गई दवाएं और फिर दवाओं के साथ बड़े बड़े दावे जुड़ गए और यहीं से ये विवाद भी शुरू हो गए। कभी पतंजलि के घी में जो है बहुत सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है कहता है खाने लायक ही घी नहीं है। कई बार बाबा रामदेव के दावों पर तो अदालतों ने सवाल उठा दिया है, कई बार मेडिकल संस्थाओं ने सवाल उठाए, कई बार डॉक्टर्स ने कहा कि बिना किसी साइंटिफिक प्रमाण के ऐसे दावे नहीं किए जा सकते जो बाबा रामदेव कर रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग की मशीन है, क्योंकि भारत में इमोशंस जो है अक्सर तथ्यों पर भारी पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवा कपड़ा पहन ले, योग की बात करने लगे, देशभक्ति की भाषा बोलने लगे तो लोग उसके हर दावे पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन बीमारी भावना से नहीं, साइंस से ठीक होती है।
अगर किसी मरीज को डायबिटीज है तो उसका इलाज मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर्स की सलाह से होगा। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसका इलाज रिसर्च और वैज्ञानिक पद्धति से होगा, टीवी पर आने वाले बड़े बड़े दावों से नहीं होगा। यानी आप समझिए कि यहाँ पर सवाल जनता की सेहत से जुड़ा है, और जब जनता की सेहत का मामला हो तब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो बाबा हो चाहे उद्योगपति हो। आप सोचिए, एक आदमी की आप स्थिति समझिए। नॉर्मल लाइफ में वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, बिजली का बिल भरता है, बच्चों की फीस भरता है, महंगाई की मार झेलता है, और जब बीमार पड़ता है तो उम्मीद लेकर दवा खरीदता है। अगर उसी उम्मीद के साथ खिलवाड़ किया जाए, करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया जाए अपना, तो नुकसान यहाँ पर आप सोचिए किस तरीके से लोगों की सेहत से हो रहा है। आप याद करिए, यही बाबा रामदेव जब पिछली सरकारों के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो झट से मीडिया के आगे आकर बात रखते थे। आज जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं तो जनता की नजरें बाबा रामदेव को ढूंढ रही हैं कि आखिर है कहां, इनका भी कोई पता बता दो। एक समय था, खासतौर पर साल 2014 के आसपास, जब बाबा रामदेव हर मंच से दहाड़ते हुए कहते थे कि मोदी सरकार आते ही पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर मिलेगा। जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखा रहे थे। लोग भी सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2019 आ गया, फिर वो दावा करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले और टैक्स में थोड़ी राहत मिल जाए तो पूरे देश को सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल देंगे। आज हकीकत क्या है देखिए। आज जब आप सुबह सुबह उठे होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की मार तो आम आदमी झेल ही रहा था, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर आज से यानी 1 जून से 53 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में अब ये 3113 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 11 रुपए का इजाफा हो गया, और इस बढ़ोतरी के बाद अब इस सिलेंडर की कीमत 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी हवाई जहाज के ईंधन पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी आज से लागू कर दी गई है। अब बाबा जी उस सस्ते तेल वाले वादे के साथ पूरी तरीके से गायब है। अब वो सस्ते पेट्रोल की बात करते हुए नजर नहीं आते। हैरानी तो तब ये भी होती है कि सोचे, जब कोई पत्रकार उनसे पूछता है, उनका पुराना वादा याद दिलाता है, तो बाबा जी कहते हैं कि क्या कर लोगे तुम, मेरी पूंछ उखाड़ लोगे। हड़का देते हैं पत्रकार को। अरे पत्रकार ने क्या गलती की है? एक वक्त था जब आप दहाड़ दहाड़ कर पूछते थे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी परेशान है, मुझे मौका दो। लेकिन आज देश गर्त में जा रहा है, तब आप कहां छिपे हुए हैं? पेपर लीक हो रहे हैं। सोचिए, बागेश्वर धाम जैसे बाबा भी बोल रहे हैं कि नेताओं के वोट तो लीक नहीं होते लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन आप कहां गायब हैं? आप कहीं नजर नहीं आ रहे देश। आप सोचिए, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, सोने चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन आप एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। आप देखिए, एक बात आप ये भी समझिए कि जब कोई छोटी दुकान वाला नियम तोड़ता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब बड़े बड़े नामों पर सवाल उठते हैं तो एकदम से चुप्पी नजर आती है। आप देखिए, पिछले कुछ समय में पतंजलि के बहुत से प्रोडक्ट्स पर सवाल उठे हैं, बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई, लेकिन क्या कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वो जो दवा खरीद रही है और अगर उसके अंदर जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत निकल रहे हैं तो उन कंपनियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो लोग उन मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर एफडीए के नए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने यह कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या बाबा रामदेव से जुड़ी हुई जो दवाएं हैं उनको लेकर क्या उनकी कंपनी पर कोई कार्रवाई होगी? वहीं दूसरी ओर मेरी लोगों से भी अपील है कि कोई भी दवा खरीदने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किसी भी विज्ञापन को अंतिम सच मत मान लीजिए। किसी बाबा, किसी सेलिब्रिटी या किसी बड़े नाम के कारण अपनी समझ बंद मत कर लीजिए, क्योंकि बीमारी आपका शरीर झेलता है, नुकसान आपकी जेब झेलती है। जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आप ही के शरीर को झेलने पड़ते हैं। और आज जो ये एफडीए की कार्रवाई हुई, उसने एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के नाम पर एक बड़ा बाजार चल रहा है, करोड़ों लोगों को ठगा जा रहा है और जमकर मार्केटिंग की जा रही है। तो बहरहाल इस खबर पर अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।